जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है और वह आप दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए गुरु जी की महिमा गाएं, सत्संग गाएं, कुछ बोलें कुछ बतियाएं, अपना समय सार्थक बनाएं, सुंदर बनाएं। गुरु जी की लीलाएं जो गाएगा, जो सुनेगा, जो औरों के साथ बांटेगा, उनको गुरु जी के बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। तो चलिए हम भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर किसी को यूं ही नहीं मिलती। जब तक अमृत वेला ना संभालें, नित्यनेम ना करें, गुरु जी से सच्चा प्यार ना करें, गुरु जी पर विश्वास ना करें, जब तक गुरु जी न चाहें कि हम उनसे जुड़ें। शुक्राना गुरु जी जो आपने हमें ये मौका दिया। शुक्राना गुरु जी जो ये शुक्राना करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, दिवाली आई और इतने बिज़ी हो गए कि रोज़ जो शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया करते थे वो छूटने लगा, क्योंकि पारिवारिक काम इतने हो गए कि रात रात भर तक बिज़ी रहने लगे। जैसे ही दिवाली गई, गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र शिवलिंग पे जल चढ़ाया कर और अरदास किया कर ताकि तेरे सारे कष्ट मिट सके। तो प्यारी साथ संगत जी, कल फिर से शिवलिंग पर जाना शुरू किया। गुरुजी का ये आशीर्वाद भी बाकी आशीर्वादों के साथ भरपूर प्राप्त होता रहे, ऐसी अरदास है। गुरुजी आपका शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, तेरी ज़िंदगी में कुछ भी खुद ब खुद नहीं होता। ये तेरी भूल है कि तुम कर रहे हो या कोई और कर रहा है। तेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब मैं करता हूँ। अपने भक्तों का सब कुछ मैं तय करता हूँ, कब होगा, कैसे होगा। मैं खुद चलाता हूँ अपने भक्तों की ज़िंदगी। तो ये ना सोच कि कुछ नहीं हो रहा। एक बार पीछे मुड़कर देख, मैं तुझे कहाँ से कहाँ ले आया हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सचमुच मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। कहाँ मैं एक ज़िद्दी औरत हुआ करती थी, अब मैं एक शांत और पॉजिटिव औरत हूँ। मेरी नेगेटिविटी आपने काफ़ी हद तक कम कर दी है गुरुजी। मेरी सोच को काफ़ी हद तक सुधार दिया है। बहुत छोटी सोच और कुंठित सोच हुआ करती थी, हालांकि अभी भी कोई बहुत बड़ी सोच तो नहीं है, पर फिर भी पहले से बदलाव है। थोड़ा लोगों को एक्सेप्ट करने का तौर तरीका आ गया है, लोगों के दुख दर्द समझने का तौर तरीका आ गया है। गुरुजी ने कहा कि घर में अगर चाहते हो कि मेरी प्रेजेंस फील हो या मैं अपनी ब्लेसिंग्स तुम्हें दूं, तो अपने घर में ये दो चीज़ें ले आ। गुलाब का पौधा लगा और मोर का पंख ले आ, जिससे मेरी प्रेजेंस फील होती रहेगी और मेरी ब्लेसिंग्स भी बनी रहेंगी। गुरुजी ने कहा, अमृत वेला भी संभाल, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक मेरा भक्त अमृत वेला करता है उसके सारी मुश्किलें मैं हल करता हूँ। अमृत वेला में उठ, मंत्र जाप कर और फिर दिन में 2 बार और भी मंत्र जाप कर। 7 बार सुबह कर, 7 बार शाम को कर, देख सारे काम बनने लगेंगे। गुरुजी ने एक और बात कही जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में दोहराई थी कि मेरी अलमारी में कुछ है जो मुझे निकालना है,
बहुत कुछ मैं निकाल चुकी हूँ, पुराने सिक्के, टूटी हुई चीज़ें वगैरह, धागे, सिंदूर, कई कुछ निकाल चुकी। लेकिन अभी भी गुरुजी कहते हैं कि अलमारी में कुछ है जो मुझे निकालना है। फिर जब मैंने दोबारा गुरुजी के कहने पर अलमारी चेक की, लॉकर चेक किया, तो वहाँ पर मुझे वो वाले पोस्टर्स मिले जो न्यूज़पेपर के साथ आया करते थे, जिन पोस्टर्स को हर दिवाली पे हम लोग यूज़ किया करते थे पूजा करने के लिए। गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ का वो पोस्टर। तो वो 7-8 पोस्टर मेरे लॉकर में रखे हुए थे। हर बार दिवाली की पूजा करने के बाद मैं उन पोस्टर्स को अपने लॉकर में बिछा देती थी और फिर उसमें सामान रखती थी। इस बार इस चीज़ को समझाने के लिए बड़ी हैरानी की बात हुई कि गुरुजी ने इस बार न्यूज़पेपर में सबको वो पोस्टर दिया, लेकिन मेरे न्यूज़पेपर के साथ वो पोस्टर नहीं आया। शायद वो चाहते थे कि मैं समझ सकूं मुझे अलमारी से क्या चीज़ निकालनी है। गुरुजी ने कहा, देख, तेरी अलमारी में कोई पुरानी चद्दरें हैं, तेरी अलमारी में कोई पुराने कपड़े हैं, कोई कटे फटे कपड़े हैं, या तो उन कपड़ों को सिल ले या उन कपड़ों को बाहर निकाल दे। गुरुजी ने कहा, नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। पुराना सामान जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा, जो कोनों कोनों में कहीं इकट्ठा करके रख दिया है, वो नेगेटिविटी को बुलावा दे रहा है। उन सब सामान को बाहर निकाल। धीरे धीरे गुरुजी मैं कर रही हूँ। गुरुजी ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बाहर निकलवाए जो यूज़ नहीं हो रहे हैं। कल कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैंने बाहर निकाले। पुराने मोबाइल फेंके मैंने। गुरुजी ने कहा, पुराने सिक्के हटा दो। और कुछ घर में चिक लगी हुई थी पुराने घरों में, जब शिफ्ट हुए तो वो चिक रोल करके यूं ही घर में लाकर रख दी थी। गुरुजी ने वो भी हटवाई। गुरुजी ने कहा कि बेकार का सामान जो यूज़ नहीं हो रहा है उसे जल्दी जल्दी घर से हटा दिया करो, जिससे पॉजिटिविटी पैर पसार सके और खुली हवा घर में आना जाना कर सके। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो। गुरुजी ने कहा, खुशखबरी तेरे दरवाजे तक आ चुकी, लेकिन इतनी नेगेटिविटी है घर में कि खुशखबरी घर में आना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अभी एक खुशखबरी तुम्हें मिली नहीं, एक इच्छा तुम्हारी पूरी हुई नहीं कि तुम्हारी और अनगिनत इच्छाएं जाग जाती है। खुशखबरी भी बाहर गेट से सुनती है, कितनी इच्छाएं हैं इस घर में, कितनी मांगे हैं, हर समय बस गुरुजी से मांगते रहते हैं। गुरुजी ने कहा, क्यों मांगते हो? मैं जानता हूँ तुम्हें क्या देना है। जो मिला है उसमें खुश होना सीखो। जिस दिन उन चीज़ों के साथ खुश हो जाओगे और शुक्राना करोगे, उस दिन तेरी जो खुशखबरी बाहर दरवाजे पे है वो अंदर आ जाएगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारी और इच्छाएं ना जागे। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा की आवाज़ तक गुरुजी तक पहुंचती है। हम मन ही मन बहुत कुछ सोच लेते हैं, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, वैसा हो जाता तो अच्छा हो जाता, गुरुजी ऐसा ना करते तो अच्छा होता, वो ना करते तो अच्छा होता। ये याद रखना पड़ता है मुझे साथ संगत जी कि ये सब कुछ गुरुजी सुन रहे हैं, उन तक पहुंच रहा है। बस अपनी सोच पे कंट्रोल कैसे लगाऊं समझ में नहीं आता। गुरुजी ने कहा, तेरे बहुत करीबी ने तुझ पर बहुत बड़ी काली क्रिया की हुई है। उसकी एक घातक साजिश है जिसके तहत वो नहीं चाहता कि तुझे तेरे जायदाद में से हिस्सा मिले। वो हिस्सा वो हड़प जाना चाहते हैं। वो तुझे बेड रिडन लाइफ देना चाहते हैं ताकि तू बची हुई ज़िंदगी बिस्तर पर गुजारे। गुरुजी ने कहा, घबरा मत। जब तक मैं हूँ, किसी के ऐसे गंदे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। तू अपना मंत्र जाप बढ़ा दे और अपने मन को शांत रख। मन में कोई विचार, कोई बुरी बात ना ला। सादा, सिंपल अपने मंत्र जाप को बढ़ा और सादा जीवन जी। और गेट पर उंगली से, सिंपल उंगली से ओम लिख कर आया कर रोज। तू नहाई या नहीं नहाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चंदन से नहीं और कोई गंगा जल से नहीं, कोई जल प्रसाद से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, बस सिंपल उंगली से ओम लिख कर आ जाया कर। अब घर के अंदर आकर मंत्र जाप करके जल प्रसाद ले और इस अभिमंत्रित जल को घर में छिड़क दे। कोई
ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र मंत्र तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, मुझे अब कुछ अंदर से बहुत मज़ा सा आने लगा है। ऐसा लग रहा है उनके पाप के घड़े भरते जा रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी पल रुक नहीं रहे। कोई 14-14, 15-15 बार कोई किसी पे मारण क्रिया करता है। कितना गलत वो लोगों के साथ करेंगे। चाहते क्या हैं कि कोई जिए ही ना। खैर, ये वो जाने, गुरुजी जाने। उनके अपने किए की उनकी अपनी सज़ा है। मेरा किया मेरे साथ है, उनका किया उनके साथ है। और उनके मंसूबे आज तक फेल होते आए हैं, आगे भी फेल ही होंगे। गुरुजी ने कल मेरा एक बड़ा काम बनवा दिया। मेरा ग्रेच्युटी फ़ंड जो कब से रुका हुआ था वो गुरुजी ने दिलवा दिया। अब वो सही हिसाब किताब हुआ या गलत हुआ मैं नहीं जानती। कुछ गुरुजी ने मुझे इशारा दिया था कि इस हफ्ते के अंदर तुझे एक धोखा मिलने वाला है। पता नहीं, मैं ग्रेच्युटी फ़ंड के हिसाब किताब से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। खैर, वो गुरुजी ही मुझे बताएंगे, क्योंकि गुरुजी अपने भक्तों के साथ कुछ गलत होने नहीं देते। गुरुजी ने कहा, इंसान की अदालत में हो सकता है गलत फ़ैसले हों, लेकिन मेरी अदालत में ऐसा कोई गलत फ़ैसला कभी नहीं होगा। मेरी अदालत हमेशा न्याय दिलवाएगी। तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि गुरुजी बताएं सब कुछ सही हुआ या कुछ गलत हुआ है। मैं अब गुरुजी से ऐसा लगता है नज़रें ना मिलाऊं, क्योंकि मैं हर छोटी बड़ी बात पर जब मेरा कोई काम नहीं बनता गुरुजी से झगड़ा करने लगती हूँ। कल भी मैं गुरुजी पर किसी बात को लेकर नाराज़ हुई और प्यारी साध संगत जी, कुछ 4-5 मिनट बाद ही मुझे खबर मिली कि वो काम हो गया है, या जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ वो काम होने वाला है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ अपने रवैये के लिए। बहुत इम्पेशेंट हूँ कि कोई काम नहीं बन रहा तो डर जाती हूँ कि कब होगा, और उसके चलते मैं आपसे झगड़ा करने लगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कर्म तुम करते हो और इल्ज़ाम मुझे देते हो। थोड़ा पेशेंस के साथ इंतज़ार करो, धैर्य रखो, सब कुछ अपने आप होगा, डाउट मत करो। मैं सब काम तुम्हारे मन मुताबिक करूँगा, लेकिन जो काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है वो नहीं होगा। उसके होने का इंतज़ार मत करो। अगर वो नहीं हो रहा तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर देरी हो रही है तो समझ जाओ सही वक्त का इंतज़ार हो रहा है। अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे। गुरुजी ने कहा, बहुत ज़्यादा बच्चों की चिंता करती है। क्या मुझे नहीं पता कि वो मेरे दोते पोते हैं या दोतियाँ पोतियाँ हैं? मुझे भी उनकी चिंता है। मैं अपने आप उनका ख्याल रख लूँगा। तुम लोग अपना दिमाग ना चलाया करो। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी कहना चाहूँगी और कन्फेस करना चाहूँगी। गुरुजी, वाकई में अक्सर बहुत ज़्यादा दिमाग चलने लगता है। ऐसा लगने लगता है जैसे हम ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना कुछ कर पाएंगे। जो कुछ होगा वो आपकी मर्ज़ी से होगा। जो भी पत्ता इस दुनिया में हिलेगा वो आपकी मर्ज़ी से हिलेगा। आपसे माफ़ी चाहते हैं गुरुजी, और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, जो हर काम आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं और हमें धीरज रखना भी सिखाते हैं। माफ़ी चाहती हूँ, ये धीरज अक्सर हमको तंग करता है तो हम बहुत विचलित से हो जाते हैं। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, और गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा का शुक्राना करने के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है। गुरुपा हमारे ऊपर या नहीं ना गुरुपा समाज संगत के ऊपर इतनी कृपा करते हैं कि उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है
कि कैसे गुरुपा का गुणगान करें, कैसे उनकी महिमा का बखान करें। इसलिए संगत जी, आज मैं अपने शब्दों में जितना भी हो सकेगा मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँगी कि गुरुपा कैसे हर पल हर क्षण आपने हमें ब्लेस किया है और कैसे हर पल हर क्षण आपने हमारी रक्षा की है। संगत जी, गुरुपा के मैसेज आ रहे थे काफ़ी दीपावली से पहले हमारे पास कि बेटा दिवाली के दिन है और इन दिनों में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक ज़्यादा ही कुछ होते हैं, तो आप थोड़ा इनसे सावधान रहिएगा और अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। जैसे किसी के यहाँ से कोई भी मिठाई वगैरह आए तो आप प्लीज़ उसे ना खाएं, उसे दूर ही रखें। कोई सफ़ेद मिठाई या कोई सफ़ेद चीज़ दे कोई भी तो उसे ना लें। तो संगत जी, गुरुपा ने हमें पहले ही आगाह कर दिया था इन चीज़ों से कि पुत्र इस तरीके की सावधानियां तुम्हें रखनी है। तो संगत जी, हमने ऐसा ही किया। धनतेरस की बात है संगत जी, गुरुपा का ये भी मैसेज था कि पुत्र कुछ दिन ना संभल के रहना है, क्योंकि दिवाली के आसपास जो ये ब्लैक मैजिक होता है और ये नेगेटिविटी जो भी होती है ये काफ़ी ज़ोर पे होती है। मतलब ये लोगों को बहुत परेशान करती है जिन पे भी ये प्रॉब्लम होती है ब्लैक मैजिक की या नेगेटिविटी की। तो ये दिवाली का जो त्यौहार होता है या और भी त्यौहार होते हैं ऐसे जिन पे ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी ना इतनी बढ़ जाती है कि इससे इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो मेंटली, फिजिकली हर तरीके से प्रॉब्लम में आ जाता है। तो संगत जी, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। अब गुरुपा के मैसेज थे हमारे पास काफ़ी टाइम से कि बेटा तुम्हारे ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, पर आप इससे घबराओ मत, मैं धीरे धीरे इसको दूर कर दूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तो संगत जी, ठीक है, हमें विश्वास था कि हमारे गुरुपा इस प्रॉब्लम से हमें ज़रूर निकालेंगे। हमने कभी इसको इतना सीरियसली मतलब कि इतना टेंशन में नहीं लिया कि हाय कैसे होगा, कि किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने हमारे ऊपर नेगेटिविटी छोड़ी है, क्या करा है, कैसे करा है, क्योंकि हमें पता था कि जो भी है XYZ ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है, हमारे गुरुपा वो सब कुछ दूर कर देंगे, क्योंकि हमारे गुरुपा वो शक्ति है जिनके आगे ये नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक तो क्या चीज़ है। इसलिए संगत जी, हमने इसे इतना टेंशन में नहीं लिया, लेकिन अगर है तो वो परेशानी तो कहीं ना कहीं करती ही है। तो संगत जी, क्या हुआ कि धनतेरस वाले दिन हम सो रहे थे तो अचानक से हमने एक ऐसा ड्रीम देखा कि मतलब हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं उस ड्रीम को कि आखिर उस ड्रीम में ऐसा क्या था कि जिसको देखने के बाद मतलब कि हमारे शरीर में ऐसी बेचैनी हो गई कि मतलब हमारी सांस रुक गई संगत जी। हम मतलब उठ के बैठ गए और हमें सांस ना आए, हमारा सर इतनी तेज तेज घूमने लगा। वो ऐसा ड्रीम था कि मुझे खुद नहीं याद, कुछ कुछ याद भी है, कुछ याद भी नहीं है। मतलब हम उसको बता नहीं सकते कि वो क्या ड्रीम था, हमारे शरीर से ऐसी कौन सी क्या चीज़ निकली थी, क्या नहीं थी। मतलब संगत जी, हम मतलब कुछ भी नहीं उसे मतलब बता सकते कि वो क्या ड्रीम था। लेकिन जो भी ड्रीम था इतना 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 बेकार था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। जैसे ही हम उठे हमारी सांस रुक गई संगत जी, और हमें इतनी तेज तेज चक्कर आए और हमारी ऐसी हालत होगी कि वोमिटिंग हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी, अभी हो जाएगी। हम बहुत बेचैन हो गए, बहुत देर तक हम बैठे रहे, हम गुरु जी का मंत्र जाप करने लगे। जैसे थोड़ा थोड़ा सा हमें आराम सा हुआ तो हमने थोड़ा सा इधर उधर घूमना शुरू किया और गुरुपा का मंत्र जाप किया संगत जी। धीरे 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 करके काफ़ी देर हो गई हमें, मतलब पौना 1 घंटा हो गया, बल्कि हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया हो। हमने गुरुपा का मंत्र जाप करते रहे और बीच बीच में 1-2 घूंट पानी भी पिया हमने, क्योंकि हमारा गला बिल्कुल सूख गया। क्या हुआ कुछ नहीं पता, पर बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो गुरुपा ने हमें पहले ही कहा था कि बेटा थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी जोर करे, तो इससे तुम्हें घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है और गुरुपा का मंत्र जाप करना है। तो संगत जी, हमने वही किया और हमारी ये कहानी धनतेरस से शुरू हो गई। हालांकि हमने सारे त्योहार किए संगत जी, लेकिन धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तक हमारा मतलब कि वो नेगेटिविटी और वो ब्लैक मैजिक मतलब हमारा ऐसा रहा कि कभी हम नॉर्मल हो जाते और कभी हमारे सर घूमने लग जाता, कभी
मतलब आंखों में नींद आनी शुरू हो जाती, कभी कुछ होना शुरू हो जाता, मतलब समझ नहीं पा रहे थे। इतना गुस्सा आना, सब कुछ चीखना चिल्लाना, ये क्या हो रहा है। हम एक बार को ये सोचते थे कि गुरुपा, मतलब कि ये एक तो त्योहार है और हम इतना गुस्सा कर रहे हैं और हमारी तबीयत ऐसी हो रही है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम कर तो रहे थे, लेकिन हमारा अंदर से मन नहीं हो रहा था। और हमारे हमारे अंकल का और हमारा बार बार किसी न किसी बात पे बहस हो जाती। हम उसे बहुत मतलब इग्नोर करने की कोशिश करते थे कि हम उनको रिप्लाई ना करें, कुछ ना बोलें, वो हमसे कुछ ना बोलें। लेकिन संगत जी, सर्कमस्टेंसेस इस तरीके के हो जाते थे कि हमारी आपस में बहस हो जाती थी और कुछ देर के लिए हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन कुछ देर बाद फिर नॉर्मल हो जाता था, फिर हम बात करने लग जाते। तो संगत जी, धनतेरस और छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तक हमारे साथ ऐसे ही सीन चलता रहा। इवन 1 नवंबर तक हमारे साथ ऐसा ही चलता रहा। हम खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। हम बोलना कुछ चाहते थे और बोल कुछ जाते थे। तो हम एक बार को तो हम संगत जी बैठकर रोने भी लगे कि हे गुरुपा, ये ऐसी क्या चीज़ है जो मतलब हमें इतना परेशान कर रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पर खैर गुरुपा, जो भी है आप इसे हमसे दूर करिए। तो संगत जी, वही था कि ब्लैक मैजिक था, कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम पर उस दिन अपनी मतलब जोर दिखा रही थी और जिसमें हम मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हमारी तबीयत खराब हो रही थी, कभी कुछ ड्रीम आए, कभी कुछ ड्रीम आए, कुछ ड्रीम आए, ऐसे कैसे ऐसे करके 4-5 दिन संगत जी बहुत हमारे इस तरीके से बीते कि हम बता नहीं सकते। और मतलब हमारी जो पूजा थी, वो भी हमारी मतलब जो लक्ष्मी पूजन था संगत जी, हमने मतलब अब आपको क्या बताएं कि जैसे लक्ष्मी पूजन था 31 अक्टूबर का था, तो 3-4 बजे तक तो हमारी तबीयत ठीक थी और संगत जी 4 बजे मतलब 3 साढ़े 3 तक और 4 बजे अचानक से ही संगत जी जो लेडीज प्रॉब्लम होती है वह हमें वो हो गई, बताओ। एक तो बस कुछ ही घंटों बाद माता रानी का पूजन था और कुछ उससे कुछ देर पहले ही हमारी तबीयत ऐसी हो गई। और जबकि ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कि हमारी डेट आने वाली है या कुछ हमें ये प्रॉब्लम होने वाली थी, ऐसा दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं था। मतलब कि उसको डेट को आने के लिए हमारे कम से कम हमारे पास 8 से 10 दिन थे, 10 दिन थे संगत जी। लेकिन हम नहीं जानते कि उस दिन हमने जो ड्रीम देखा उसमें हमारे शरीर में ऐसा क्या हुआ कि हमें ये प्रॉब्लम, बताओ। उस दिन जिस दिन हमें माता रानी की पूजा करनी थी, उस दिन हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो हम थोड़ा नर्वस हो गए, बहुत उदास भी हुए कि माँ ये क्या हो गया। बस कुछ और घंटे की तो बात थी, हम आपका पूजन कर लेते। वही है फिर संगत जी, फैमिली में कोई था भी नहीं कि हम किससे कराएं बाकी का काम। हमने हमने कहा माता रानी ये भी चलो आपकी ही देन है। अब हमने जैसे तैसे करके सारे पूजा का अरेंजमेंट किया, ये सब कुछ किया, दरबार वगैरह सजाया। क्या करते संगत जी, कोई फैमिली में ऐसा था भी नहीं। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं कि हम उनसे ये काम करा लें और हस्बैंड तो मतलब इन चीज़ों से इतना नोन नहीं होते हैं कि हम उनसे कहें कि ये कर लो वो कर लो। वो कहते हैं कि जी हमसे तो हमें नहीं आता है इतना करना, बाकी तुम हमें बताते रहो, हम करते रहेंगे। और जहाँ उन्हें नहीं आता तो वो कहते हैं कि तुम भी कर लो कुछ, और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है। फिर हमने संगत जी माता रानी का गुरुपा से क्षमा मांग के बोला कि गुरुपा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम दरबार वगैरह जो भी माता रानी का पूजन का होता है, सामान वगैरह अरेंज करना सब कुछ हम करते हैं, बस हाँ हम आपकी जोत नहीं जलाएंगे। जोत हमने अपने अंकल से जलवाई माता रानी की, और गुरुपा के दरबार मंदिर में भी हमने जोत अपने हस्बैंड अंकल से जलवाई। बाकी सब काम संगत जी हमने खुद किया। तो मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि देखो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी कितना परेशान कर देते हैं, बट कोई नहीं, गुरुपा ने हमारा साथ दिया, हमें हिम्मत दी, हमने उस चीज़ का भी सामना किया। उसके लिए हम अपने गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना करते हैं कि गुरुपा हे मेरे गुरुपा, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जो भी लोग इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें हिम्मत दीजिएगा और उनके कष्टों को दूर करिएगा। और जो लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो ऐसा ना करें। ऐसा करके वो कुछ टाइम के लिए ही अपने आप को खुश कर रहे हैं, बट उन्हें ये नहीं जानते कि इसका क्या उनके लिए परिणाम हो सकता है, उन्हें क्या सज़ा मिल सकती है। बट संगत जी, हम तो कौन होते हैं इस सब बोलने वाले। हमने तो सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ दिया कि गुरुपा, हम नहीं जानते कौन है, हम नहीं जानते कि किसने किया और ना ही हम जानना चाहते हैं। बस हम ये जानते हैं कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं और हमारे गुरुपा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहें, पूरी संगत के साथ रहें, बस संगत जी। और संगत जी, मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने करवा चौथ पे मुझे एक
गाड़ी ब्लेस की। हम लोग करवा चौथ पे गाड़ी लेके आए संगत जी, हमने क्रेटा खरीदी। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना संगत जी। जब हम शोरूम से गाड़ी लेकर आए तो हमने अपने गुरुपा का, जो हमारे पास एक पॉकेट स्वरूप था, हमने गुरुपा का पॉकेट स्वरूप आगे वाली सीट पे रखा और अपने मेरे हस्बैंड अंकल गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ वाली सीट पे मैंने अपने गुरुपा का पॉकेट स्वरूप रखा और कहा, गुरुपा आइए बैठिए गाड़ी में और इसे ब्लेस करिएगा। संगत जी, हम अपने गुरुपा को बैठा के लेके आए घर पर और गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना किया। और उसके बाद संगत जी फिर हम जो अभी सैटरडे गया है उसमें हम गुरुपा के बड़े मंदिर गए और वहाँ पे भी हमने सेवादार अंकल से अपनी गाड़ी की चाबी ब्लेस कराई और गुरुपा का आशीर्वाद लेके आए कि गुरुपा ये आपकी ही गाड़ी है, इसे प्लीज़ ब्लेस कीजिएगा। तो सेवादार अंकल ने चाबी को ब्लेस किया और हमें गुरु जी का एक स्टिकर भी मिला गुरुपा की ब्लेसिंग के रूप में, जो हमने अपनी गाड़ी के लिए लेके आए। उसके लिए भी मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी बहुत 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 शुक्राना कि आपने हमें गाड़ी ब्लेस की और आप हमारी गाड़ी में, हमारी क्या, मेरे गुरुपा की ही गाड़ी है, कि आप गुरुपा गाड़ी में बैठकर आए और उसके लिए मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी हर पल हर क्षण समझ संगत के साथ रहिएगा और गुरुपा हमारे जो भी कष्ट हैं प्लीज़ उनको दूर करिएगा और हमें अपने चरणों में हमेशा हमारा ध्यान लगाए रखना, अपने मंत्र जाप और सिमरन की दात हमें बख्शना और जो भी हमसे भूल या गलती या अपराध हो जाए प्लीज़ गुरुपा हमें उनके लिए क्षमा करना और हमें बख्शना, क्योंकि आप तो बख्शनहार हो। तो संगत जी, गुरुपा के तो इतनी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। गुरुपा की ब्लेसिंग का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, कभी जोत के रूप में, कभी किस रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कैसे ही। उसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का हमारे पास मैसेज आया था कि पुत्र भाई दूज के दिन हमें तिलक करना। संगत जी, हमने अपने गुरुपा को, अपना माता पिता भाई बहन दोस्त सब हमारे गुरुपा ही हैं और हमने अपने गुरुपा का तिलक किया और उनसे प्रार्थना की कि गुरुपा हम आपसे सिर्फ यही मांगते हैं कि हर पल हर क्षण हमारे साथ रहना, हमारे और हमारे परिवार का हमारी रक्षा करना। बस गुरुपा, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। और हाँ, बस गुरुपा से और ये भी अरदास करते हैं कि गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस करिएगा, क्योंकि अगर हमारे पास हेल्थ है तभी हम कुछ कर सकते हैं, तभी हम आपका नाम सिमरन कर सकते हैं, तभी हम आपका मंत्र जाप कर सकते हैं और तभी गुरुपा आपने जो ये परिवार दिया है हमें, तभी हम इसकी देखभाल कर सकते हैं। संगत जी, हर पल हमारी गुरुपा से बस यही दो अरदास रहती हैं कि गुरुपा बस हर पल हर क्षण आप हमारे साथ रहिएगा और हमें हेल्थ ब्लेस करिएगा, क्योंकि हमारी हेल्थ इतनी खराब रहती है कि हम कभी कभी हम रात रात भर उठ जाते हैं, नींद नहीं आ पाती है। बस गुरुपा से यही कहते हैं कि गुरुपा जल्द से जल्द हमारे जो भी कष्ट हैं, जो भी बीमारियां हैं हमारी, प्लीज उन्हें ठीक करिएगा, ताकि हम आपका मंत्र जाप ताकि हम प्रभु का सिमरन, ताकि हम भगवान का नाम तब ले सकें अच्छे से। बस संगत जी, हम गुरुपा से यही कहते हैं कि गुरुपा सबको हेल्थ ब्लेस करिएगा, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वो इंसान सब कुछ कर सकता है, वो अपना भी ध्यान रख सकता है, वो अपने ईश्वर का भी नाम जप कर सकता है, वो अपने परिवार की भी रक्षा कर सकता है, अपने परिवार की भी देखभाल कर सकता है। बस संगत जी, गुरुपा से यही अरदास करते हैं कि गुरुपा हमारे जो भी माने कर्म है उनके लिए हमें क्षमा करिएगा और हमें हमेशा नेक राह पर चलाइएगा। हम कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, बुरा ना करें और जो भी हमसे किसी के लिए हेल्प हो सकती हो हम उसके लिए सदैव तैयार हैं। बस संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं, हमारे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, सबकी सुनते हैं। गुरुपा देखिए संगत जी, कितनी गुरुपा की संगत कितनी है और वो हर संगत की सुनते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि क्योंकि हमारे कर्म ही इतने माड़े होते हैं कि उनको कटवाने में उनको टाइम लगता है गुरुपा को। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुपा हर संगत की सुनते हैं और
उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें देते हैं, चाहे सत्संग से, चाहे मैसेज से, चाहे ड्रीम दर्शन देके कैसी ना कैसी। तो संगत जी सोचिए, ऐसे गुरुपा, ऐसे ऐसे पंडित कहाँ मिलेंगे। हमारे गुरुपा तो पंडितों के भी पंडित हैं, जो सबकी प्रॉब्लम्स को पढ़ लेते हैं और उनके सॉल्यूशन उन्हें बता देते हैं कि पुत्र ये खा, ये पहन, ये मंत्र जाप कर, ये दवाई ले, ये काढ़ा पी। ये सब कौन है? ये गुरुपा ही तो है संगत जी। गुरुपा हमारे ईश्वर होने के साथ साथ हमारे वैद वगैरह सब कुछ हैं, जो हमें हर पल हर क्षण हमें मतलब ये शिक्षा देते रहते हैं कि पुत्र इस काम को ऐसे करो, वैसे करो, ये दवाई पियो, ये काढ़ा पियो। अ, ये सब कुछ ये संगत जी कौन कर सकता है? ये सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। तो गुरुपा तो हमारे ईश्वर ईश्वर नहीं, महा ईश्वर हैं, जिनकी तो महिमा का बखान करना हमारे तो वर्ड्स में है हो ही नहीं सकता है कि हम क्या करें। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं गुरुपा की मेरे लिए जो भी ब्लेसिंग होगी, जो भी होगी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूंगी। तब तक के लिए गुरुपा आपका बहुत 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 कोटि कोटि शुक्राना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये शुरू का है जब मैं गुरु महाराज जी से जुड़ी थी, और मुझे गुरु महाराज जी के बारे में इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि कैसे शुक्राना सत्संग करते हैं, कैसे सब करते हैं। जो कुछ भी ऐसा ना मैं सत्संग सुनती थी तब। जो शुरू का है तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई और मैं भूल भी गई थी, इसलिए गुरु महाराज जी से माफ़ी भी चाहती हूँ। जो शुरू का है वो ऐसे था कि मैंने अब मतलब जैसे कि हमारी गली में ये एक सत्संग हुआ था गुरु महाराज जी का, जब मैं तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। मैंने लंगर प्रसाद खाया वहाँ पे। उसके बाद मैं बीमार हो गई। मुझे बुखार तो था, टाइफाइड था, लेकिन अजीब सा दर्द होता था मेरे शरीर में। मुझे जे डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता था। उन्होंने सारे टेस्ट कराए लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर दोबारा मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बुलाया, अपने घर पे सत्संग करवाया था, तो मैं वहाँ पे भी गई। मुझे फेसबुक की गुरु महाराज जी जैसे फेसबुक के मैसेज शो होते थे, लेकिन मैं ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देती थी। सभी मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि गुरु महाराज जी के बारे में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। हुआ यूँ था कि जब मतलब बहुत ज़्यादा 2 बारी मैंने सत्संग में गई और 2 बार जो भी वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो जब मुझे मैसेज आता है कि तेरे अंदर की बीमारी को मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने फिर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फेसबुक के। मैं कहा पता नहीं, मैंने जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी लिखा, लेकिन ये था जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती थी। हुआ यूँ कि मैं मतलब सुबह के 4 बजे होंगे जब गुरु महाराज जी ने मेरे ड्रीम दर्शन में आए, और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, जैसे कि आशीर्वाद दे रहे हैं और खुश होकर हंस रहे हैं। तो इतना ही था ड्रीम दर्शन। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी दिन उसी मतलब सुबह में मेरी एक मासी सास है, वो व्यास वाले बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और 2-2.5 घंटे का वो सिमरन करते हैं और सेवा जाते हैं हफ्ते 15 दिन की। मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनकी बहुत लगाव है उधर परमात्मा की तरफ, उनका बहुत झुकाव है। तो उनका मुझे फ़ोन आता है 11-12 बजे दिन में कि क्या तो ठीक है? मैं क्या हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोल रहे हैं कि आज ना मैं 2-3 बार मुझे पूछा कि तबीयत कैसी है, ठीक है? मैंने उनको ये भी नहीं बताया था कि मैं बीमार हूँ या कैसे हम, तो क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलो चलता रहता, बुखार या कुछ भी था। तो वो मुझे कह रहे हैं आज ना मैं इसलिए फ़ोन किया, मुझे पता नहीं डर लगा कि तू ठीक हो। आज सुबह में मुझे ड्रीम आया कि तू मरी पड़ी है, जैसे मर गई है, और तेरे घर परिवार के हम सब बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो मैं क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ सारा, है ना? कहनी मैंने कहा तबीयत ठीक हो। सेम उसी दिन की बात है, उसी टाइम की बात है। मैंने उनसे पूछा कि टाइम कितना हुआ था, तो वो बोल रहे हैं सुबह था 3-4 बजे। वैसे तो अच्छी बात है कि तेरी उम्र लंबी होगी, क्योंकि तुम उसी टाइम पे गुरु महाराज जी भी मेरे ड्रीम में आए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है।
ये गुरु महाराज जी की दी हुई लाइफ है जो आज हम बोल रहे हैं। मैं जहाँ इस दुनिया में हूँ तो ये गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस की। तो गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज भी आया क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जो गुरु महाराज जी ने अब तो बहुत कुछ काट दिया है। इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था हमारे पास। जी ऐसे क्या लोग जब घर पे बरकत नहीं होती हो, काम करते हैं तो फिर तो अनंतम 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 शुक्राना। आज मुझे 4 दिन से लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना कर। तो मैं ऐसे सुबह में बैठी सोच रही थी गुरु महाराज जी में जितना होता है मैं सारा शुक्राना कर तो देती हूँ, तो क्या शुक्राना करूँ। तो मुझे आज गुरु महाराज जी ने ऐसे 3 सत्संग सुनवाए जिसमें यही था कि उन लोगों को गुरु महाराज जी ने ड्रीम में आके लाइफ ब्लेस की। तो मेरे को भी वो ज़्यादा है कि हाँ मुझे भी ड्रीम आया था उसी दिन मेरी उनका भी ड्रीम आया था कि ऐसे ऐसे था। तो गुरु महाराज जी ने मुझे उस दिन लाइफ ब्लेस की थी। उसके बाद मेरे शरीर में दर्द होता था वो ख़त्म हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और मेरे जी बहुत बारी ये मैसेज आया कि बेटा मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरु महाराज जी क्या मतलब ऐसे होता है जो आप हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम जल्दी हैं इंसान है तो घबरा जाते हैं। तो गुरु महाराज जी का मुझे बहुत बारी मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरे को मतलब वो ब्लेस किया है, तू सोच भी नहीं सकती है कितने कष्ट मैंने तेरे अपने ऊपर लिए हैं, तेरे को नई लाइफ ब्लेस की है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ऐसे है हमारे गुरु महाराज जी। हम सोचते रहते हैं गुरु जी हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, गुरु जी ये दे दो, गुरु जी वो दे दो, गुरु जी ऐसे करो। तो गुरु महाराज जी ने मुझे वो दिया है जिसका शायद मैं मतलब मेरे बच्चे और मैं कभी ज़िंदगी भर भी गुरु महाराज जी का जो हमें दिया है उसका शुक्राना बहुत छोटा है। मैं क्या वर्ड मुझे याद मैं मतलब कह नहीं पा रही हूँ कि कितना शुक्राना क्या करें जा की करें। एहसान इतना है हमारे ऊपर के क्योंकि मेरे बच्चे रुल जाते हैं तो बड़े, लेकिन फिर भी माँ के बिना तो रुल ही जाते हैं। तो मेरे ऊपर फिर बाद में छोटे हौली हौली मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि ब्लैक मैजिक था जो मेरे ऊपर किया हुआ था, इसकी वजह से मैं बीमार थी। एक तरह ना मारन क्रिया ही की हुई थी। तो गुरु महाराज जी ने तब मेरा हाथ पकड़ा था। जब हम मुसीबत में बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं तो तब गुरु महाराज जी हमें हमारा हाथ पकड़ते। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी से मैं जो माफ़ी भी चाहती हूँ कि इतना बड़ा शुक्राना सत्संग था मैंने कैसे भूल गई मुझे नहीं पता, क्योंकि तब मुझे पता भी नहीं था कि कोई शुक्राना सत्संग करते हैं या कैसे शेयर करते कुछ भी। तो मैं गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ के ही जे सत्संग कर रही हूँ। तो गुरु महाराज जी से जे माफ़ी भी चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे से जे मतलब भूल हो गई। जे 6-7 महीने 8 महीने 10 महीने पुराना है जे शुरू का ये सत्संग, तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। जी मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। तो जो गुरु महाराज जी ने मुझे दिया है शायद उसका तो मैं शुक्राना की बहुत मतलब कुछ मेरे पास उसके लिए भी नहीं है भी मैं क्या कर पाऊँ। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। यही कहते मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज जी के चरणों कोटि 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 प्रणाम। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से टेलीपैथी से बता रहे थे कि तेरी दिवाली इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। तो सच में संगत जी मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि साक्षात लक्ष्मी तेरे घर पधार रही है संगत जी। तो ऐसा हुआ कि आज जहाँ मैं काम करती हूँ मुझे बिल्कुल ही सरप्राइज़ मिल गया। मेरे बॉस ने, जो हमारे मैडम हैं, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा सैलरी पे की मेरे अच्छे काम के लिए। और मैं गुरु जी की बात बिल्कुल सच निकली संगत जी। गुरु जी ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ। मुझे उन्होंने अच्छा खासा अमाउंट जो है वो पे किया। तो मैं इस वक्त में गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा संध्या वेला का आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी सच में जो कहते हैं वो करते हैं। और ऐसा कई बार उन्होंने मुझे इस तरह से ब्लेस किया है, जो उन्होंने कहा है वो किया है संगत जी। तो गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत पर बना रहे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुझे पैसों की कोई कम दिक्कत नहीं होगी, तेरी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा मैं। सच में गुरुपा तो गुरुपा है। हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं संगत जी कि उनके बखान हम इस ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते।
इतनी ब्लेसिंग देते हैं, दिन भर पूरा दिन बटरफ्लाई के रूप में सारा दिन दर्शन देते रहते हैं। पूरा दिन भी अच्छा निकलता है, बहुत दिन भर बहुत मस्ती कराते हैं, बहुत हंसाते भी हैं ऑफिस में। संगत जी, तो गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे पूरी संगत को, गुरु जी ब्लेस करें। आंटी जी आपको भी ब्लेस करें। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है आंटी जी। संगत जी, सत्संग कहने में मुझे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। और संगत जी, गुरु जी की रहमतों का हम अपनी ज़ुबान से क्या बयां करें, वो तो जान ही जान है, वो तो जाने सब कुछ जानते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। गुरु जी की इतनी दया है कि मेरा हस्बैंड अभी अब थोड़ा रास्ते पर आ रहे हैं, मेरा बेटा भी मेरी बातें मानता है। और सत्संग जी, अब मैं अपना सत्संग यहाँ पे विराम करती हूँ, रोकती हूँ और गुरु जी की वडियाई के लिए अपना नेक्स्ट सत्संग की तैयारियाँ करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।